नमस्ते स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 23 पर हम क्वेश्चन नंबर 23 में दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब अथवा में आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 23 माध्य, माध्यिका और बहुलक से जुड़ा हुआ है। तो दो क्वेश्चन है। अभी हम अथवा के पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडल पेपर का 23 नंबर। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को ये समझें कि क्वेश्चन को कितना समय देना है, और ये भी जान लें कि कितनी एक्यूरेसी, किस तरह से करें कि एक्यूरेसी अच्छी से अच्छी बनी रहे। ठीक है, तो चलिए अपन ज़्यादा समय गवाए बिना अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दी हुई है, 5 से 15 वाली आयु वाले लोग 6 हैं, 15 से 25 वाली आयु के लोग 11 हैं। देखिए, सवाल को भी आपको समझना होता है, केवल कर देना ही नहीं होता है। आप जब कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो आपको जब फ्यूचर में ये चीज़ें बड़ी काम में आती हैं। चलिए, तो इस तरीके से सारा डेटा हमारे पास दिया हुआ है। 35 to 14 45, 23 45 to 55 14, 55 to 65 इज 5 और 5। ओके, उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करने। हमें आंकड़ों का माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। पहले बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं, बहुलक के लिए। देखिए, बहुलक के लिए सारणी की ज़रूरत नहीं है, पर चूँकि हम बार बार क्वेश्चन पेपर में नहीं देखें, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी आंसर शीट में एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, सारणी बना ली। और एक चीज़ और देखिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं कॉपियाँ भरने से नंबर अच्छे आते हैं, सही चीज़ें लिखने से नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, आप कॉपी कितनी भर दें, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर ही दिए जा सकते हैं, तो आप उतना ही लिखिए जिससे 5 नंबर पूरे में से पूरे अपने आ जाए। सारणी हमने यहाँ बना दी है। बहुलक के लिए हमें सारणी जो दी हुई है उसी को बनाना होता है और उसी से हमको आंसर लेना होता है। ठीक है, हम लिखते हैं, दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता 23 है। देखिए, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 23। बहुलक किसे कहते हैं, चर के अधिकतम मान, चर की अधिकतम बारंबारता वाला मान जो है वो हमारा बहुलक कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता कितनी है, 23। तो इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि आंसर जो आएगा वो 35 से 45 के बीच में आएगा। ठीक है, तो एक एक्यूरेसी हमारी ये हो जाएगी। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें और अगर आपका आंसर 35 से कम आ रहा है या 45 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपने कहीं पे चूक कर दी है। चलिए, हम लिखते हैं, दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता 23 है और इसके संगत वर्ग अंतराल 35 से 45 है। बहुलक वर्ग, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 35 से 45। तो 35 से 45, तो आपके दिमाग में बहुलक का फॉर्मूला होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H। ओके, तो वैल्यूज़ को हम पुट करना शुरू करते हैं। कैसे कर सकते हैं, L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35 है, तो L तो हो गया 35। F1, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ को आपको एक नंबर देना है। ठीक है, ये F1 है, तो एक के बाद क्या आता है 2, तो ये F2 है, और एक के पहले क्या आता है 0, तो ये F0 है। F0, F1 और F2, तो F0 F1 हो गया 23, F0 21 और F2 हो गया 14। और H इज इक्वल टू वर्ग माप 45 से 35 का जो अंतर है वो कितना है, 10 का। देखिए, ये हमारी जो वर्कशीट दी हुई है, उस वर्कशीट में भी बहुत मायने के साथ ये सवाल दिए हुए हैं, बार बार फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आप इनको बार बार रिपीट करते रहें। रिपीट करने से ही काम होगा। गणित को आप क्या होगा, आप जैसे वीडियोस आने लग गए हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, तो बहुत से लड़के सर्च करेंगे किस तरीके से पास हो जाएं, किस तरीके से पास हो जाएं। पास होने का गणित में एक ही तरीका है, आप सवाल को देखें नहीं, आप सवाल को करें। जितने ज़्यादा सवाल करेंगे, चाहे आप नकल करके करें, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप अपने हाथ से लिखें, जितने ज़्यादा आप अपने हाथ से सवाल लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने 5 सवाल एक बार में कर लिए, उसके बाद आप देख रहे हैं तो बात अलग है, पर अगर अपन एवरेज स्टूडेंट है तो हमको चाहिए कि हम सवालों को रिपीट करें। आप दिन में 2-2 सवाल भी करेंगे तो आप आसानी से 10th में अच्छे मार्क्स लेके, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। चलिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H। वी पुट वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। ओके, L की वैल्यू 35 है, F1 की 23, F0 की 21 अपॉन F1 की वैल्यू 23, 2 मल्टीप्लाइड विथ 23 माइनस F0 की 21 माइनस F2 की 14 इंटू H की वैल्यू है 10। वैल्यू को रख रहा हूँ मैं 35 प्लस 23 में से 21 गए तो बचे 2। ठीक है, और 2 को मैंने 10 से गुणा किया तो हो गए 20। 23 में से 21 गए तो 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20।
2 को 23 से गुणा किया 46, 21 और 14 हो गए 35। अब क्या बन गया 35 प्लस 20 बटा 46 में 35 गए तो 11, 35 प्लस 20 बटा 11। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने सवाल कम किए हुए तो आप लघुत्तम की तरफ चले जाएंगे, यहाँ लघुत्तम नहीं लेना हमको, 35 की जगह रखना है, प्लस 20 में 11 का भाग देना है 1.8, और इनको दोनों को सम किया तो यह आ गया 36.8। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो 36.8 आ गया है। ठीक है, अब इसी में दूसरा सवाल उनका है कि हमको इसका माध्य भी निकालना है। माध्य के लिए उन्होंने कोई विधि नहीं बोली है, आप अपनी मर्जी हो जिस विधि से माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि माध्य के लिए जो बेस्ट विधि है, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग विधि है। छोटा क्वेश्चन है तो साधारण तरीके से हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि से, थोड़ा बड़ा है तो कल्पित माध्य विधि से, और उससे बड़ा है तो पग विचलन विधि से। लेकिन कल्पित माध्य विधि जो है वो लगभग सब जगह सेट हो जाती है, तो हम कल्पित माध्य विधि के सवाल ज़्यादा करें। ठीक है, माध्य के लिए आयु दी हुई है, जो रोगियों की संख्या है वो बारंबारता है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है जो वर्ग अंतराल दिया हुआ उनकी मीन वैल्यू। ठीक है, 5 और 15 के बिल्कुल बीच में कौन है, तो हम दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 5 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, 25 और 15 40, 40 में 2 का भाग दिया तो 20, 35 और 25 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30। ठीक है, 35 से 45 80, 80 में 2 का भाग दिया 40, 45 और 55 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 55 और 65 के बीच की वैल्यू है 60। तो इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। साधारण सवाल होता तो हम क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसके सम का भाग दे देते, पर उससे सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए हमने कल्पित माध्य विधि ली है। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, एक डी आई नाम से और एक वैल्यू आ जाती है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या हम लिए, हमने कोई सी मीन बीच की वैल्यू ले लेते हैं हम। वर्ग चिन्ह में जो मध्य की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं। इसमें 2 आ रही है 30 और 40, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं। मैंने 40 ली है क्योंकि मुझे लग रहा है कि 40 को 23 से गुणा कर, अगर मैं 30 को लूँगा तो मेरे को 23 से गुणा करना पड़ेगा। ये मतलब आप धीरे धीरे आप खुद सीखेंगे किस तरीके से आपको वैल्यू लेनी है। मैंने 40 ली है, 40 ली है तो 10 में से 40 गए तो माइनस के 30, 20 में से 40 गए तो माइनस के 20, 30 में से 40 गए तो माइनस के 10, 40 में से 40 गए तो 0, 50 में से 40 गए तो 10 और 60 में से 40 गए तो 20। अब एफ आई इंटू डी आई, इस वैल्यू को डी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सबको मल्टीप्लाई किया, 6 को हमने 30 से गुणा किया माइनस 180, 11 को 2 से गुणा किया माइनस 220, 21 को माइनस के 10 से गुणा किया माइनस 210, 23 को 0 से गुणा किया तो 0। यहाँ पे कारण यही था मेरे को 40 लेने का कि अगर मैं 30 लेता तो मेरे को 23 को यहाँ की वैल्यू से गुणा करना पड़ता, और गुणा करता तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या आ जाती, तो इसलिए मैंने 40 को माध्य लिया है, कल्पित माध्य लिया है। ठीक है, 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया 140, 5 को मल्टीप्लाई किया 20 से 100, इन सब का समअप किया, माइनस वाली संख्या एक साथ जुड़ी और प्लस वाली संख्या एक साथ जुड़ी, फिर प्लस वाली संख्याओं में से माइनस वाली संख्या को घटाया तो आ गया हमारे पास -370। ओके, तो यहाँ पर कल्पित माध्य ए बराबर 40 है। माध्य का सूत्र होता है, जब हम कल्पित माध्य विधि से निकालते हैं तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एक्स बार का एक्स बार बराबर ए की वैल्यू 40 लिख दी हमने, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है माइनस के 370 लिख दी, और डी की वैल्यू आ गई है, सॉरी सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 80, वही काम एक्स बार बराबर 40 का 40, प्लस का निशान माइनस से गुणा हुआ माइनस 80 का भाग 370 में दिया 4.625, 40 में से 4.625 गए तो बचे 35.375। अब यहाँ पर हम दशमलव के बाद 2 ही अंकों तक की संख्या लेते हैं, तो हमने लिख दिया x बार इज इक्वल टू 35.37। ये हमारा आंसर आ गया, काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम कम समय में, मतलब एक वाजिब समय में सवाल को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं छोटे वीडियो बनाऊँ, मतलब सवाल को कम से कम समय में समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरत है उतना तो बताना ही पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ये देखिए कि सवाल को, मतलब मेरी स्पीड को थोड़ा सा आप समझते हुए करें। कभी कभी मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूँ, तो उसको आप समझ जाएंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अपन सवाल सॉल्व करते रहेंगे। फालतू वीडियो से देखने से अच्छा है कि आप एक्यूरेसी के साथ पढ़ाएँ।
पास होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो शॉर्टकट है उनके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से हम, जैसे कुछ बच्चे होते ही हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे तो 33 नंबर ही चाहिए हमको, तो हम इतना कर लेंगे जो भी बहुत है। तो वो बात तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास समय है। तो अभी आप केवल टॉपिक को, सवालों को हल करना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप नकल करके कीजिए, लेकिन अपने हाथ से क्वेश्चंस आंसर लिखिए और उनके छोटे मोटे एडिशंस खुद कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।